अब ये ग्लास से एयर में जा रहा है तो यहाँ पे डेंसर टू रेयर हो गया। यहाँ पे मेरा फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल के और इधर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे मेन लॉजिक। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे और समझना है। यहाँ पे जो मेरा इंसिडेंट रे आ रहा था इस फिगर में, अगर हम इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर दे, इंसिडेंट रे का अगर डायरेक्शन लेना चाहे तो कुछ ऐसा होगा। तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको लिखना होगा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये समझ में आ गया। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब बात आता है कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार फिर से इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ठीक है, कि अगर आपको ये डायग्राम बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप पेंसिल स्केल से एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे इंसिडेंट रे लगभग बीचों बीच। फिर यहाँ पे आप बना लेंगे एक तो नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको आपको सीधा ले जाना है। इसको आप स्केल से चाहे तो एकदम थोड़ा सीधा भी टान सकते हैं। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन ये इधर बेंड हो जाता है और ये यहाँ से इमर्ज हो जाता है। यहाँ पे भी एक चाहे तो एक नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। और इमर्जेंट रे का अगर डायरेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे मिल रहा है ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। बाकी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझे इतना। और यहाँ पे आप जो भी नाम दे दीजिए, पी ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एस। तो पी ई हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ई एफ, और एफ एस हो गया इमर्जेंट रे। इतना कर लेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी, ये हो जाएगा प्रिज्म का नाम। इतना काफ़ी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम के नीचे ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम और ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे भी देखिए जो पी इंसिडेंट रे वही बात फिर से लिखा हुआ है। ई एफ को रिफ्रैक्टेड रे और एफ एस को इमर्जेंट रे बोलते हैं और एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक ही है जो इंपॉर्टेंट बनता है, वो है ये, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यूजिंग अ लेवल्ड रे डायग्राम, हेंस डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। आपको पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करना है कैसे होता है ये एक ग्लास प्रिज्म में एक डायग्राम की हेल्प से, और उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा, द लाइट रे पी ई एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास ब्रैकेट में रेयर टू डेंसर मीडियम एट सरफेस ए बी एंड देयरफॉर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब एयर से ग्लास में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है ई एफ नाउ एग्जिट्स फ्रॉम ग्लास एंड एंटर्स एयर, that is from denser to rarer medium and therefore bends away from the normal। जो EF रे है वो चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है इसलिए वो away from the normal बेंड करता है। तो इतना आप लिखेंगे। उसके बाद जो डायग्राम है ये डायग्राम आप बनाएंगे और डायग्राम के नीचे आप ये सब जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये जितना भी टर्मिनोलॉजी है ये सब लिखने के बाद आपको एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का यही तरीका है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इन द फिगर आप बोल सकते हैं फिगर में कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल एच जी एस। ठीक है, या फिर एस जी एच कोई भी लिख सकते हैं, या फिर एफ जी एच। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझे इतना। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 दिया गया है, इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक कार्डबोर्ड लेने बोला गया है और उस कार्डबोर्ड के बीच भी एक छोटा सा छेद कर दीजिए। ठीक है, छोटा सा छेद। उसके बाद क्या बोला गया है, अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। उसके बाद अगर हम इस कार्डबोर्ड में जिसमें छोटा सा छेद किए हुए हैं इस पर अगर सनलाइट फॉल कराएंगे तो सनलाइट तो पूरा कार्डबोर्ड पे गिरेगा। तो यहाँ पे चूंकि छेद है तो यहाँ पे एक पतला सा बीम ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मतलब हमें एक बीम ऑफ वाइट लाइट चाहिए।